वो भी समाज के लिए कुछ कविताएं कहेंगे, तो आप पुनः निवेदन है कि 2 मिनट उनकी कविताएं सुने, बस 2 मिनट। उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पिताजी के श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा, उसके लिए सभी लोग रुकेंगे। आइए आदरणीय कवि महोदय जी। सबसे पहले माँ विजयासन देवी को, फिर आपको प्रणाम करता हूँ। इसके उपरांत चंद कविताएं पढ़ता हूँ, आप ठीक ठीक अवलोकन कीजिए। हमारे मित्रों, इससे पहले मुझे आदेश ताली बजा कि भय से कब मुंह छुपाए हमने, वो गीत सूली पे चढ़ के गाए हमने, और तम धरा पर न फैल पाएगा, दीप इतने जलाए हमने, दीप इतने जलाए हमने। मित्रों, बहुत ही समिति के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं समिति को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और इस अवसर पर समिति किस प्रकार काम कर रही है, ये जैसे पेड़ पूरे जीवन भर पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ देता रहता है, तो ऐसे ही ये समिति बहुत दिनों से ये कार्य कर रही है। तो आप पेड़ के माध्यम से मैं समिति को बधाई देना चाहता हूँ। पेड़ की बता कि सड़क किनारे सूखता हुआ एक पेड़ राह चलते एक राहगीर से बोला, मैंने तुम्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन अर्थात हवा दी, बीमारियों से लड़ने के लिए दवा दी, धूप से बचने के लिए छांव दी, और नदी पार करने के लिए नाव दी। इतना ही नहीं, मसाले, फल, फूल दिए, जलवायु संतुलित रखने के काम किए। मेरे सब कार आसमान की तरह खुले हैं, किसी से छुपे नहीं हैं। मेरे सब कार आसमान की तरह खुले हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आता आप क्यों मुझे सुखाने के लिए दिए। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आपने मेरी गर्दन को कुल्हाड़ी धर दी। मेरी शाखाओं पर पक्षियों ने घोंसले बनाए, अपने अपने घर बसाए। अब जब मैं बूढ़ा होने की कगार पर हूँ, आपने मुझे सुखाने के इंतजाम किए हैं, आपने मुझे सुखाने के इंतजाम किए हैं, और मेरी पीठ पर कई लोहे के कीले ठोक दिए, जिससे मैं आधा सूख चुका हूँ, पर अपने सिद्धांतों से नहीं झुका हूँ। मैं हरा था तब भी और सूखने के बाद भी, और सूखने के बाद भी सबके काम आता हूँ, किसी को चूना नहीं लगाता। मैं जीवन भर निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए जीता हूँ, किसी का खून नहीं। मैं लोगों की सुख सुविधाओं के लिए कभी कुर्सी, कभी टेबल, कभी दीवान बन जाता हूँ। मैं लोगों की सुख सुविधाओं के लिए कभी कुर्सी, कभी टेबल, कभी दीवान बन जाता हूँ, यहाँ तक कि मरघट तक साथ में आता हूँ। मेरी राग भी बहुत काम आती है, जो भोले शंभू को आती। मैं जीवन भर निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए जीता, किसी का खून नहीं। मगर कुछ लोग अपना काम साधने के लिए मेरी बलि चढ़ा रहे हैं, मेरे कंठ पर आरी अड़ा रहे हैं, फिर अंधाधुंध करने लगते हैं कटाई। मगर मेरी एक बात सुन लो मेरे भाई, मुझे तो पहुंचा कर ये जग सुख की दुनिया कैसे रचेगा। और मेरा बस एक निवेदन है, मुझे बचा लो, वरना ये जमाना नहीं बचेगा, वरना ये